अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत की फौजें बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। मैं आपको इतना बताऊं कि भारत की चीखें एक बार फिर से जो है वो सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान ने अपने टारगेट जो है वो सेट कर लिए हैं। मामलात कहां तक अभी पहुंच चुके हैं, क्या मामलात है, ये इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी जो खबर है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर, बल्कि कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर एक अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही थी कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो सदर पाकिस्तान बनने वाले हैं। तो ये खबर किसने चलाई, क्यों चलाई और इसके ऊपर फौज पाकिस्तान का क्या मौकफ है, ये इस ब्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। सो आपसे गुजारिश है कि आपने ब्लॉग को मुकम्मल देखना है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नासिन, पहले तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत की टेंशन की। और आपको पता है पाकिस्तान का भारत जो है वो एक अजली दुश्मन, जैसे इंसानियत का दुश्मन शैतान है ना, ऐसे ही पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को हमेशा जो है वो उसके हर जो है वो इकदाम का जबरदस्त जवाब दिया है। अभी रिसेंटली मई के अंदर जो पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी, पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित करके उसी गर्दन से उसे जो वो दबोच लिया था और फिर आलमी दुनिया बीच में पड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह उन्होंने आके भारत की जान पाकिस्तान के हाथ से जो वो छुड़वाई थी। अभी ये है कि एक बार फिर से टेंशन जो वो बढ़ना शुरू हो गई। और इसके वाले से अगर मैं आपको कुछ ऐसे एविडेंस बताऊं तो वो ये है, अभी अगर आप भारत के न्यूज चैनल देखते हैं तो उसके ऊपर एक बार फिर से गोदी मीडिया वो जंग की बातें जो वो कर रहा है। और आपको पता है कि भारत का जो मीडिया है वो टोटल का टोटल वही जो है वो उसी चीज को कॉपी पेस्ट करता है जो उसे डायरेक्शन गवर्नमेंट दे रही होती है। कि वहां पे मीडिया आजाद नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग कहते हैं मीडिया आजाद नहीं। सर वो जो लेवल है ना, वो जो पालिश का मालिश का गोदी मीडिया सर कर रहा है, वो दुनिया के अंदर कोई मीडिया ऐसा कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये वो मीडिया है जिसने पाकिस्तान भारत जंग के अंदर ये कहा था वो 7 मई के वाले से कि पाकिस्तान का जो लाहौर है वहां पे वो हमारा बैरी बेड़ा पहुंच चुका है। हालांकि लाहौर के अंदर कौन सा समुंदर भाई, लाहौर के अंदर तो कोई समुंदर ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था वहां पे हमारा कब्जा हो गया है, आर्मी चीफ जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, वज़ीर आज़म वो भी पकड़े गए हैं। कराची के अंदर जो वो नेवल जो उनका हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर जो है वो इंडियन परचम लहरा दिए गए। मतलब ये वो उनका गोदी मीडिया सारा कुछ कर रहा था। और बाद में अवाम ने जब रियलिटी देखी कि भारत की इतनी पिटाई हो चुकी है और ये जो इंडियन मीडिया खबरें दे रहा है इसका ना तो सारा ना भाव है। इनके एक फिल्म की तरह से तमाम सीन अपनी तरफ से वो बनाए गए, उनको रिपीट किया गया बार बार, जो उनके टीकर्स चलाए गए। गोया पहले से ये सारी चीजें सेट थी उनके पास और पहले से तैयारशुदा मवाद था जिसके टीकर चलाए गए, जिसकी खबरें चलाई गई। और यूं लग रहा था कि गोदी मीडिया को पहले से मोदी गवर्नमेंट ने ये सारी डायरेक्शन दी हुई है कि हम ये करने जा रहे हैं और आपने पहला ही जो इंप्रेशन देना है वो ऐसा देना है कि दुनिया दंग रह जाए कि पाकिस्तान का हशर नशर जो वो बिगाड़ के भारत ने रख दिया। लेकिन क्या हुआ, सारी चीजें उनके सर के अंदर बढ़ गई। ठीक है, और अभी से वो फिर से शुरू हो रहे हैं कि सितंबर के अंदर पाकिस्तान भारत की जंग हो सकती है, दिसंबर के अंदर हो सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, भारत बड़ी टेंशन के अंदर है। उसे एक तो जंग के मैदान के अंदर मार पड़ी, दूसरा सफारती लिहाज से पड़ी, अभी अमरीका से उन्हें मार पड़ रही है। अभी अमेरिका उन्हें धमकियां दे रहा है कि आप तो रशिया के साथ चल रहे हैं, रशिया से आप तेल खरीद के वो आप जो वो दूसरी मार्केट के अंदर जाके सेल कर रहे हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उससे वो यूक्रेन रशिया की जंग जो वो चल रही है, तो टैरिफ भी भारत के ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि अभी आप देख ले पाकिस्तान भारत की जंग के बाद अमेरिका जो कि भारत का इत्यादि था, लेकिन यूं लग रहा है कि असल जंग तो अमेरिका और भारत की आपस में लगी हुई है। तो इन तमाम हालात से भारत के अंदर मोदी सरकार के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वहां की अब अपोजिशन भी जाग गई है। वो भी ये कह रही है, राहुल गांधी वगैरह वो आ गए सामने कि आपने तो इलेक्शन भी जो है वो चोरी किया है। 100 सीटों को आपने कैसे उसके अंदर गपला किया, 2 नंबरी की, कैसे इलेक्शन को मैनेज किया, कैसे पाकिस्तान की तरह वहां पर भी आरटीएस को बिठाया गया। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हो रही है। मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, आपने क्या किया, हम तो मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना गए थे, आपने उसे दोबारा से हाईलाइट कर दिया। तो ये तमाम चीजों का टेंशन जो मोदी सरकार के साथ चल रही है और वो फेस सेविंग के लिए, वो अपनी कालक धोने के लिए शायद कुछ ऐसा जो वो दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको बाबर करा दिया। अच्छा, पहले वो उनके मीडिया सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर चला कि पाकिस्तान और भारत के तैयारे आमने सामने आ गए, फिजाओं के अंदर तैयारे जो वो एक बार फिर से बुलंद हो गए, जंग होने वाली है। लेकिन वो फेक न्यूज थी। लेकिन दूसरे रोज यानी कि गुज़िश्ता रोज की मैं बात कर रहा हूं, पूंछ सेक्टर जो कश्मीर का है,
यहाँ पर भारत की जानब से वहां पे वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, बिला इख्तियार जो वो गोलाबारी सिविल यानी कि जो वहां पे पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया गया। लेकिन जब पाकिस्तान की तोपें चलना शुरू हुई तो शायद भारत खामोश हो गया। अब वो बताया ना भारत की वो तरीकाकार क्या है कि वो जो वो अमन का परचम, सफेद परचम अपनी पोस्टरों के ऊपर लहरा देते हैं। जब पाकिस्तान चित्रोल करता है ना, पिटाई करता है, तो फिर फौरी तौर पर वो अपनी व्हाइट अगर शलवार भी लगी है ना तो वो भी वहां पे वो लहरा देते ताकि हम किसी तरीके से बच सकें। तो यही कुछ यहां पर भी हुआ। पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उनकी तोपें खामोश हो गई, और ये रवायती तौर पर ऐसा ही हो रहा है, काफी टाइम से ऐसा ही जो वो इन बॉर्डर्स के ऊपर हो रहा है। अच्छा, वो चीज हुई लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। आर्मी जो हमारी पाकिस्तान की अफवाज और उनके जो एक पब्लिक रिलेशन सर्विस है डीजीआईएसपीआर ने एक इंटरव्यू दिया है दी इकोनॉमिस्ट, जो कि बरतानिया का एक जरीदा है, उससे उस जरीदे के अंदर जो पाकिस्तान ने भारत की क्लास ली है, जो पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है, सर भारत के अंदर लर्जा तारी हो गया है। चीखें जो है वो पूरी दुनिया भारत की भी सुन रही है। अभी वो डीजीआईएसपीआर ने जो कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि अगर भारत कोई जारियत करता है तो आपका इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड होगा, तो इसके ऊपर डीजीआईएसपीआर ने ये कहा कि अगर भारत कोई भी ऐसी जो वो फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो ऐसी फौजी मुहिम का सोच भी रहा है, तो पाकिस्तान का इस पर रद्द-ए-अमल ये होगा कि जो भारत की मशरकी सरहद है ना, वहां पे पाकिस्तान भारत के अंदर गहराई के अंदर जाके वहां पे निशाना बनाएगा, उसको टारगेट करेगा। यानी कि अभी पाकिस्तान के टारगेट सेट है। पाकिस्तान 24 आवर जो वो बिल्कुल रेडी है कि भारत अगर किसी किस्म की जारियत करता है तो पहले से कई गुना ज्यादा सख्त किस्म का जवाब पाकिस्तान भारत को देगा। और अभी जब मशरकी सरहद की बात की गई तो पाकिस्तान ने सिंस के अंदर बात की, हमारे डीजीएसपीआर ने, क्योंकि जो मशरकी सरहद जो उनकी सरहद है कोलकाता वाली साइड है और वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे इनकी आईटी की और दीगर जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो पाकिस्तान उनको तबाह करेगा। अब ये नहीं कि बॉर्डर टू बॉर्डर जो वो फायर होगा, नहीं, अगर भारत अब गलती करता है तो भारत की कमर तोड़ी जाएगी, उसकी मैशत को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, जिस मैशत के ऊपर भारत जो वो बिखरा होता है ना, वो दुनिया को तड़ियां लगाता है, लेकिन अब दोबारा वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान ने उसको ठीक ठाक छठी का दूध याद कराया था, और एक बार फिर से अब पाकिस्तान ने बाबर करा दिया कि अब नो मोर, अब कोई चांस नहीं है कि आपको कोई बचा पाएगा। इसके साथ ही डीजीएसपीआर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अगर कहीं पे दहशतगर्दी का कोई जो वो अगर एक्ट करती है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर पाकिस्तान उसको संजीदगी से लेगा, और संजीदगी से लेने के बाद फिर कार्रवाई जो करेगा ना वो मोदी सरकार याद रखेगी। अच्छा, ये जैसे ही पाकिस्तान ने कहा तो फिर वबेला इंडियन मीडिया के ऊपर मच गया। आप जरा देखें उनके चैनल्स के ऊपर, वहां पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब अगर मशरकी सरहद का पाकिस्तान ने कहा है तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए से इंडिया के ऊपर हमला करेगा। जो बांग्लादेश के साथ उनकी सरहद है ना, यानी कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए से जो मशरकी सरहद है या मशरकी जो हिंदुस्तान है उसके ऊपर अटैक करेगा। हालांकि पाकिस्तान का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ना ही पाकिस्तान की कोई ऐसी जो वो प्लानिंग है, लेकिन पाकिस्तान के इस जो वो धमकी के बाद भारत जो वेला कर रहा है कि पाकिस्तान तैयार है बांग्लादेश के जरिए से अभी वो हमला कर देगा। पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने ये ऐलान कर दिया, वहां पे वो जैसे चीखते होते हैं, ठीक है, वो कोडी खेलते खेलते वो अपने स्टूडियो के अंदर वो चीखो पुकार उनकी अभी शुरू है। अब आते हैं जी दूसरे मौजू के ऊपर। बड़ा अहम है कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर एक बात हो रही है, और वो बात ये है कि जो आर्मी चीफ है वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कई ब्लॉग्स के अंदर ये कहा, और गवर्नमेंट की जानब से भी, इवन के मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला पाकिस्तान है, उनकी जानब से भी कई बार कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हमारी जो अस्करी क़यादत है, इनके जो आपस में जो तल्लुकात हैं वो सेम पेज के ऊपर है, और बड़ी आइडियल किस्म का अभी जो है वो इनकी जो गैदरिंग है वो चल रही है। ठीक है, बड़े आइडियल अंदाज के अंदर वो पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हो, अस्करी मामलात हो, सरहदों के मामलात हो, फॉरेन जो हमारी पॉलिसी हो, तो तमाम बड़ी खुश उसलूबी से आगे बढ़ रही है, और ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही, लेकिन उसके बावजूद ये अफवाह फैलाई गई कि आसिफ अली जरदारी और जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसकी अनबन हो गई है। आसिफ अली जरदारी की कमर के अंदर छोरा घोंप दिया मुस्लिम नून ने, पहले इताद करवा के गवर्नमेंट बनाई, अब आसिफ अली जरदारी को साइड में करके अब आर्मी चीफ को ला रहे हैं जी बतौर सदर पाकिस्तान। सर पहली बात तो यह कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी अगर फौजी डिक्टेटर सदर बने तो वो आइन पाकिस्तान का मुअत्तल था। ऐसी कंडीशन के अंदर बने कि जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज था, जमहूरी सियासी गवर्नमेंट नहीं थी। अभी माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी और सियासी गवर्नमेंट मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये अफवाह कौन फैला रहे हैं।
आपको पता है कि आर्मी चीफ को बड़ी कामयाबी मिली है, और इवन के दुनिया के अंदर तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये पहली अहम जंग जीती है, यानी कि पाकिस्तान ने अगर कोई जंग जीती है और बड़े धड़ल्ले के साथ जीती है, पूरी दुनिया ने इसकी गवाही दी है, और पाकिस्तान का इमेज जो अब वो एकदम से ग्राफ जो पाकिस्तान का ऊपर गया है, भारत का जमीन की पस्तियों को छूने लगा है, तो वो ये जंग है, ये 2025 की 7 मई को जो शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद से कहा जा रहा है, तो ये तमाम कामयाबियां समेटने के बाद जब वो फील्ड मार्शल भी बन गए, अच्छा ये दूसरे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नहीं, लेकिन एक तरह से पहले पहले ऐसे कि अयूब साहब जब जनरल अयूब फील्ड मार्शल बने तो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उन्होंने खुद को जो है वो अनाउंसमेंट की थी कि मैं फील्ड मार्शल हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सियासी जमहूरी गवर्नमेंट ने आर्मी चीफ को एक जंग जीतने की बुनियाद के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी लेके आगे बढ़े, वो जंग जीते, और उनकी काबिलियत जिस अंदाज के अंदर उन्होंने जंग जीती है, कायदाना उनकी सलाहियतों के ऊपर जो है उसको उन्होंने जो है वो उनको फील्ड मार्शल का जो वो ओहदा दिया है। तो ये जो चीज हुई है ये इनके लिए एक बहुत बड़े वकार की बात है, और इसको पूरी दुनिया के अंदर भी जो हमारे आर्मी चीफ की जो वो पजीराई मिली है, पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो है वो एक रेपुटेशन जो है वो दुनिया के सामने आई है, और बड़ी गुड जो है वो उनकी बेल बनी है, ठीक है, गुड बेल उनकी जो है वो पब्लिक के सामने आई है पूरी दुनिया के अंदर। अब ये चीज है, तो हो ही नहीं सकता कि जिस आर्मी चीफ को इतनी इज्जत मिली हो, इतनी पजीराई मिली हो, जिसने जंग भी जीती हो, फील्ड मार्शल भी बन गया हो, इतना हनर जो वो उसे दिया गया, तो उसके बाद वो सदर पाकिस्तान बने, और फिर इमरान खान साहब के जो दावे हो कि भाई ये आर्मी चीफ ने ये किया वो किया, इलेक्शन मैनेज किया, फिर तो तमाम के तमाम मुदावे सच्चे हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कहीं पर कोई थ्योरी होगी, कोई प्लानिंग होगी कि आर्मी चीफ को सदर पाकिस्तान लगा दिया जाए। अभी मेरे एक दोस्त हैं वो कह रहे थे कि जैसे ही रिटायर हो जाएंगे तो शायद आर्मी चीफ जो वो बन जाए सदर पाकिस्तान। तो सर ऐसा नहीं है, आर्मी चीफ ने बड़ी इज्जत कमाई है, ये इज्जत कमाना आसान नहीं है। आर्मी चीफ के खिलाफ कितने प्रोपेगेंडे किए गए, कैसे उनको डीजीआईएसपीआर सॉरी जब वो डीजीआईएस आई थे वहां से उनको इमरान खान साहब ने हटा दिया था, फिर आर्मी चीफ बन रहे थे, फिर उनके आर्मी चीफ बनने को जो सिलसिला था उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया था, वो टूटी हुई टांग के साथ वो इस्लामाबाद आ गए थे, ठीक है, उन्होंने धरना दे दिया था। इसके बावजूद जब वो आर्मी चीफ बन गए, फिर उन्होंने एक जंग जीती, जंग जीतने के बाद वो फील्ड मार्शल बन गए, तो इतनी कामयाबियां समेटने के बाद वो ये सियासी कालक वो अपने मुंह के ऊपर लगा ही नहीं सकते। वो बड़े वेल मैच्योर इंसान है, और उन्होंने एक अच्छा खासा नाम कमाया। तो ये तमाम की तमाम अफवाहें आर्मी चीफ को प्रोपोगेट करने के लिए, उनको गंदा करने के लिए, उनके इमेज को डी वैल्यू करने के लिए, ये तरीके इंसाफ की वो तमाम चीजें थी जिसके ऊपर जो डीजीआईएसपीआर है उन्होंने बाकायदा ये दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये जितने भी सियासी तजिए हो रहे हैं कि आर्मी चीफ जो वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, हम इन्हें मुस्तरद कर दें, ये टोटल गलत फहमियां फैलाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। और दूसरी जन्म गलत फहमियों से मुराद ये, एक तो आर्मी चीफ को प्रोपोगेट करना, दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के माइंड के अंदर ये चीज डालना कि ये कुछ न कुछ पक रहा है, आर्मी चीफ यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम नून की गवर्नमेंट के दरमियान कुछ ना कुछ पक रहा है, शायद फ्यूचर के अंदर पीपल्स पार्टी को साइड लाइन लगा दिया जाए और आर्मी चीफ जो वो सदर पाकिस्तान बन जाए। तो ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा तरीके इंसाफ का जिसको मुस्तरद कर दिया है डीजीआईएसपीआर।